स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन सेकंड। हमें क्वेश्चन सेकंड में क्या गिवन है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग। जो वॉल्यूम है क्यूब का वो इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ, किस रेट से कर रहा है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो क्यूब पर सेकेंड का मतलब क्या आ गया कि किसके रेस्पेक्ट में कर रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में वो जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद हमें क्या बताना है, हाउ फास्ट इज़ द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, कि जो सरफेस एरिया है वो कैसे इंक्रीजिंग कर रहा है। फास्ट का मतलब है टाइम, कि टाइम इज़ द सरफेस एरिया। ये फास्ट का मतलब टाइम है, किस टाइम से जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीजिंग कर रहा है। वैन द लेंथ, जब लेंथ क्या हो, वैन द लेंथ ऑफ एन एजेस, यहाँ एजेस भी लिख सकता है और यहाँ क्या लिख सकता है, साइड। साइड ही है इसका मतलब, तो इसकी जो साइड दे रखी है वो 12 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं हम। हमें जो वॉल्यूम है dV/dt वो दे रखा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है ना। उसके बाद हमें लेंथ करनी पड़ेगी, जो इसकी साइड है वो x 12 सेंटीमीटर दे रखी है ना। और हमें यहाँ क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया। और उसने कहा है फास्ट का मतलब होता है टाइम, कि कितने टाइम से जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज कर रहा है, तो क्या आएगा, रेस्पेक्ट में टाइम आएगा। ठीक है, ये तो हमें गिवन है और ये हमें फाइंड करना है। उसके बाद हमारे पास जो क्यूब होता है वो ऐसा होता है, उसकी जो साइड है हमने क्या ले ली है, x ले ली है। तो उसकी जो साइड है वो क्या है, x है ना। तो अब हमें क्या करना है, इसका पहली बात हमें वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो इसका जो वॉल्यूम होता है क्यूब का वो क्या होगा, x क्यूब होगा। और सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 6x²। तो वॉल्यूम को हम यहाँ लिखेंगे एक्स क्यूब। इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ करेंगे क्या बनेगा, dV/dt, और जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, फिर एक पावर उसमें से क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है, तो 2 आ गया। फिर x का करेंगे तो क्या आएगा, dx/dt। अब यहाँ देखो कि ये वैल्यू भी हमें पास गिवन है और ये वैल्यू भी गिवन है, तो इस वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम ये वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये है हमारे पास 8 = 3 इंटू क्या है, 12 स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू में है dx/dt। तो ये हमारे पास जब इधर आएगा तो ये 12 इंटू 12 हम लिख सकते हैं dx/dt। स्क्वायर है तो ये लिखें, इतना हम यहाँ रखते हैं। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो वहाँ करेंगे इसे और सॉल्व। तो फिर उसके बाद है, ये तो हमने वॉल्यूम निकाल लिया कि यहाँ से ये वैल्यू निकल कर आई है dx/dt। फाइंड क्या करना है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6x²। इससे हमें डिफ्रेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। क्या बन जाएगा, dx/dt। 6 एज इट इज रहेगा, पावर क्या हो जाती है, आगे आ जाती है, और एक पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। फिर क्या होगा x का, dx/dt। अब ये देखो ये वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर ली है, x की वैल्यू भी गिवन है, तो सरफेस एरिया यहाँ से हमारे पास फाइंड हो जाएगा। तो 6 टू x की वैल्यू जो है वो है 12 और dx हमारे पास है 8/3, 12 इंटू 12 ये है। तो 12 से 12 कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, अब जो ये है हमारे पास 2 से जो 12 है वो कितने टाइम्स जाएगा, 6 टाइम्स। तो और 6 से ये 6 कैंसिल आउट हुआ, तो हमारे पास क्या आ गया है, 8/3। तो ये हमारे पास निकल कर आया है सरफेस एरिया। अब इसकी यूनिट एरिया हमें से क्या होगा, स्क्वायर में होगा। तो क्या दे रखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम जो है वो क्या होगा, सेकेंड। तो ये हमारे पास आ गया है आंसर जो हमें निकालना था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।